कौन नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, आप भी जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आया और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाके काफ़ी रिजर्वेशन की बातें हुई। एसटी को मिली, एससी को मिली और ओबीसी वाले जो हैं वो गुस्सा दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि हम ये नहीं कि एसटी को रिजर्वेशन मिली और एसटी को जो है वो मिली, वरना हम भी अपना हक चाहते हैं, हमारे हक की बात ही नहीं हुई। तो आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शकील अहमद जो है बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि क्या कुछ मिशन है, इस मुहिम को ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज इतना गुस्सा इनके अंदर जो भरा हुआ है अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपनी कास्ट को लेकर, ऐसा क्या है? शकील जी, क्या प्रॉब्लम हुई, आपको दिक्कत पड़ी कि हमारे साथ जो है आपको रब्ता करना पड़ा? देखिए रॉबिन जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आप हमारे लिए एक साधन बने। और रही गुस्से की बात, गुस्सा तो हमारा जायज़ है और हमारी कम्युनिटी जो ओबीसी कैटेगरीज़ के लोग हैं, चाहे वो तेली है, चाहे वो तरखान है, चाहे वो चीर है, चाहे वो कुम्हार है, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, तो उन सब का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। क्योंकि हम जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन शुरू हुआ तब से लेकर के हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते थे। उनको हमने काफ़ी बार उनके आगे भी हमने गुहार लगाई, लेकिन आज तक उन्होंने भी हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। उसके बाद फिर एक दौर आया कांग्रेस का, तो कांग्रेस के साथ भी हम लोग चले, तो उन्होंने भी हमारी ये गुहार मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी को उन्होंने भी दी। उसके बाद ये अपनी पीडीपी का दौर आया, पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो हमने उनको यहाँ अपनी बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जिता के भेजा, जहाँ उनका अलायंस था पैंथर पार्टीज़ के साथ। हमने पैंथर पार्टी का कैंडिडेट उनका जिता के यहाँ से भेजा। तो कहने का बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। तो अब बात यहाँ आके खड़ी होती है कि हमें नरेंद्र भाई मोदी साहब से बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि वो बड़े एक्टिव और साझा विचार के नेता हैं, बहुत ही बड़े नेता हैं। तो हमें उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो ओबीसी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन अब जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ श्रीनगर के अंदर पहुँचा, जम्मू के अंदर पहुँचा, तो ये जो पार्टीज़ थी जिनको बुलाया गया वहाँ डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने पास, तो किसी भी पार्टी ने हमारी ओबीसी वालों की बात नहीं रखी। हमें अफसोस इस बात का है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर 62% हैं, 62% ओबीसी के लोग हैं और बाकी बचे 38 वो अदर कैटेगरीज़ के लोग हैं। हमें इतराज़ किसी से नहीं है कि गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, या हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, या सरदार भाइयों की बात हुई, या ब्राह्मण भाइयों की बात हुई, राजपूत भाइयों की बात हुई। हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं। बस हमें एतराज़ ये है कि हम इतनी लंबे अरसे से चल रहे हैं और फिर हम यहाँ मेजॉरिटी में हैं, तो मेजॉरिटी को देखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन के पास हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये भी बात रखनी थी कि हमारे ओबीसी के भाई हैं, इनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली। अब हम गांव जा कर के, घर जा कर के, कॉन्स्टिट्यूंसियों में जा कर के, ब्लॉक लेवल पे जा कर के हम घर में ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। हमने अपने यहाँ के जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, और फिर हमारे डीके मनियाल साहब, उनसे हमारी बात हुई है। जहाँ के जो हमारे सरपंचीज़ हैं, उनको भी हमने बताया हुआ कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। तो अब हम इस मुहिम को आज हमने शुरू कर दिया खड़ा से। तो अब हम इसको गली गली, कूचे कूचे, गांव, घर और ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और क्या पैगाम देना चाहेंगे ओबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे वीडियो के ज़रिए? मैं सभी भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि अगर हम लोग आज नहीं जागे, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, हो सकता है उनके जहन से ये बात निकल गई हो, और अगर आज हमने उनके कानों तक अपनी इस आवाज़ को, अपने इस दर्द को जो हमने अपने सीने में काफ़ी देर से छुपा के रखा हुआ है, इस दर्द को अगर आज बीजेपी के समक्ष हम नहीं रखेंगे, तो इससे बेहतरीन और इससे सुनहरा मौका ज़िंदगी में फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर हमें पीछे 70 साल इग्नोर करते आ रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले, तो आगे भी हमें इसी तरह इग्नोर करते रहेंगे। जिस तरह से पहले हमें डिस्पोजल ग्लास की तरह यूज़ किया और उसके बाद फेंक दिया, बस इलेक्शन के टाइम आते थे, हमें इस्तेमाल किया, वोट लिए और बन के चले गए। उसके बाद किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। लेकिन
आज हमें नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो सेंटर के अंदर है, उनसे हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, काफ़ी सारी तवक्को है कि वो हमारी ज़रूर इस गुहार पे गौर व फिक्र करेंगे। और रही बात हमारे ओबीसी भाइयों की, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। हम भी आपके पास आएंगे। आप लोग जहां तक आपकी बात पहुंच सकती है, आप भी अपने भाइयों के साथ इस बात को शेयर करें। और जल्द ही जब कोविड का यह सिलसिला ख़त्म होता है तो हम एक बहुत ही बड़ा यहाँ इजलास करेंगे, बहुत सारी तादाद में लोग इकट्ठा करेंगे और उसके अंदर बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता बुलाएंगे और उनके आगे अपनी बात रखेंगे। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शकील अहमद। इन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि हमें गुस्सा नहीं है, जैसे एसटी और एससी कैटेगरी और रिजर्वेशन मिली है, और तमाम मुद्दों पर बातें की और ओबीसी को लेकर कोई बात नहीं हुई, उनको उनका हक नहीं मिला। और उन्होंने खास लफ्ज़ों में ये भी कहा है कि तमाम ओबीसी के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने एक पैगाम भेजा है जितने भी ओबीसी के लोग हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग खित्तों से, उनको कहा गया है कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि एक मुहिम चलाएंगे जिसमें ओबीसी को जो पीछे छोड़ा जा रहा है, उस ओबीसी की एक मुहिम निकलेगी। ओबीसी कैटेगरी को पीछे छोड़ा जा रहा है और बाकी कैटेगरियों को। उन्होंने ये भी खास लफ्ज़ों में कहा कि हमें किसी कास्ट के साथ, एससी एसटी जितने भी जर्नल्स हैं उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना हक चाहिए। और हक की बात की है और ज़ोर और खरोच के साथ हम अपना हक लेंगे। और ये मुहिम गली मोहल्ले घर घर डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरे जम्मू कश्मीर में ये मुहिम फैलेगी और घर घर तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे कि ओबीसी की आज तक बात नहीं हुई, क्यों रिजर्वेशन नहीं मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं नज़र डालती और डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आया, हर एक मुद्दे पर बात की, वरना ओबीसी को लेकर क्यों नहीं बात की। क्या ये लीडरों में कमी थी या पॉलिटिकल पार्टियों में कमी थी, ये तो डिसाइड करेंगे हमारी जनता, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेके यूटी।